जोहार, प्रणाम, नमस्कार। जैसा कि क्लास सेट का सेट को सॉल्व किया जा रहा था, उसमें कुल क्वेश्चन नंबर 65 तक सॉल्व कर दिया गया था। इसमें लेटर और 2 पैसेज पढ़ाया गया था, जो कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। तो वीडियो लंबी हो जा रही थी, इसके लिए उसको एक ही पार्ट में रखा गया था। इसका सेकंड पार्ट आज शुरू किया जा रहा है, तो ऐसे बच्चे जो फर्स्ट पार्ट को नहीं देखे हैं, वो जाकर हमारे यूट्यूब चैनल में देख सकते हैं। तो सेकंड पार्ट शुरू किया जाएगा क्वेश्चन नंबर 66 से, जो कि पूरा 100 तक आज कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो 66 से शुरू किया जा रहा है। पहला क्वेश्चन है, द करेक्ट आर्टिकल इन द सेंटेंस ही एट एप्पल है। एप्पल में ये देखिए क्या है, वॉवेल साउंड है, तो इसके पहले एन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा जूम आउट कर देते हैं, जूम इन ही रहने दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एंटोनिम ऑफ हेट इज, यानी नफरत का एंटोनिम यानी कि इसका उल्टा शब्द क्या होगा। तो हेट मतलब नफरत करना होता है, इसका लव हो जाएगा, प्यार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक वाक्य को चुने। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस देंगे। क्वेश्चन मार्क वाला देखिए केवल, आर यू फाइन, आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है, दे हैव रिटन ये लेटर इज इन। ये सेंटेंस है कि उसने एक पत्र को लिखा था या लिख चुका था। तो ये सेंटेंस किस टेंस में है। तो हैड है और भी थ्री है, तो पास्ट परफेक्ट टेंस में होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 70, गॉड ब्लेस यू। जब गॉड और ब्लेस यू रहे तो आंख बंद करके इसमें मे को टिक कर देना, क्योंकि आशीर्वाद दिया जा रहा है, भगवान आपकी भला करे। मॉडल हेल्पिंग वर्ब है। नेक्स्ट है, चूज द एडजेक्टिव फ्रॉम द फॉलोइंग। इसमें एडजेक्टिव चुनना जो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। क्राई तो वर्ब है, चिल्लाना राइट वर्ब, रन वर्ब, तो गुड हो जाएगा आंसर, जो कि एडजेक्टिव है। नेक्स्ट सेंटेंस, ये पर्सन हु ग्रोज क्रॉप इन द फील्ड। एक ऐसा व्यक्ति जो कि फसल को उत्पादन करता है खेतों में। तो फसल का उत्पादन कौन करता है, फार्मर, किसान। क्वेश्चन नंबर 73, चूज द ऑड वन आउट। इसमें से सबसे अलग को ढूंढना है। तो अलग को ढूंढना बड़ा मुश्किल है, इसमें जो पता होगा और जिनको जानकारी होगा बहुत आसानी से बता सकते हैं। देखिए इसमें सबसे पहले देखें पार्ट्स ऑफ स्पीच के अनुसार, हैप्पी क्या है, जो कि एडजेक्टिव है, सैड भी एडजेक्टिव है, एंग्री भी एडजेक्टिव है, कैट क्या है, नाउन। तो सबसे अलग इसमें कौन है, कैट, आंसर ये हो जाएगा। इसमें देखना है, विच पेयर्स वर्ड्स हैव द सेम साउंड बट डिफरेंट मीनिंग। इसमें बताना है आपको कि इनमें से कौन ऐसा जोड़ा है जिसका साउंड सेम है, एक जैसा साउंड है, लेकिन मीनिंग अलग हो। तो सन सन साउंड सेम है, मीनिंग अलग है। बेटा सूर्य, सी देखना, समुद्र, साउंड सेम है, मीनिंग अलग है। राइट राइट मतलब राइट मीन्स लिखना, और राइट मीन्स सही, अधिकार। तो ऑल ऑफ दीज, इनमें से सभी। नेक्स्ट सेंटेंस है, द बॉय केम फर्स्ट इन माई केम फर्स्ट इज माई ब्रदर। द करेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन इन द अबव सेंटेंस इज। तो रिलेटिव प्रोनाउन इसमें भरना है। तो आप लोग को पता हो कि बॉय के लिए जब रिलेटिव प्रोनाउन जो कि मानव है, तो मानव के लिए हमेशा रिलेटिव प्रोनाउन का यूज होता है, जो कि है हु, जो कि सब्जेक्टिव केस के लिए यूज होता है। ये इतना सेंटेंस कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 76, व्हाट वाज केशव एंड श्यामाज ब्रेकफास्ट। ये आपके बुक से है। अभी तक जितना पढ़े वो ग्रामर से रिलेटेड प्रश्न था, पैसेज था फर्स्ट पार्ट में, लेटर भी था, और इसमें जो सेकंड पार्ट में अभी पढ़ रहे हैं, ये अब शुरू होता है आपका बुक से क्वेश्चन कि केशव और श्यामा का ब्रेकफास्ट क्या था। श्यामा और केशव का ब्रेकफास्ट था मिल्क और जलेबी, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम वेयर डिड श्यामा ब्रिंग राइस फॉर द बर्ड्स। श्यामा ने पक्षियों के लिए चावल कहाँ से लाई, कहाँ से लाती है, क्ले पॉट से। क्ले पॉट मतलब मिट्टी के घड़े से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ट्राइब डिड काली बिलोंग टू। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि काली किस ट्राइब से बिलोंग करता था, तो इजुला ट्राइब से। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड कालीज फादर सेल हिज कोबरा। काली के पिताजी अपने कोबरा को कहाँ बेचा करते थे, यानी वो जो कोबरा पकड़ते थे जंगलों में, वो कहाँ बेचा करते थे। तो स्नेक कोऑपरेटिव, यानी कि सांप कोऑपरेटिव का मतलब एक समिति का नाम था, समूह का नाम था, जो कि वहां के रूरल ट्राइब के लोगों को मदद करती थी। वो सांप पकड़ कर लाते थे
और सांप से पोजन निकाला जाता था और एंटीवेनम बनाया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेम सियाचिन रेफर्स टू द लैंड विथ एन एबंडेंस ऑफ। सियाचिन का मतलब क्या होता है? सियाचिन का मतलब क्या होता है? ऐसा जमीन जो पूरा भरा हो, किससे भरा हो? रोजेज से, गुलाब से भरे हुए स्थान को क्या कहा जाता है? सियाचिन। जो कि इसका अपोजिट मीनिंग है। सियाचिन ग्लेशियर तो पूरा एकदम बर्फ से घिरा हुआ रहता है, इस चैप्टर में आप लोग पढ़े हैं। नेम टू थिंग्स डेट आर नॉट फ्रोजन इन सियाचिन ग्लेशियर। दो चीजों का नाम बताना है जो सियाचिन ग्लेशियर पे नहीं जमता हो। फ्रोजन मतलब फ्रीज का भीतरी फॉर्म है, तो आंसर हो जाएगा रम और किरोसिन, ये दोनों नहीं जमते हैं। और रम एक प्रकार का शायद ये वाइन होता है, वाइन या लीकर पता नहीं, लेकिन किरोसिन एक प्रकार का भी ये फ्यूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड द किंग जॉन लाइव। किंग जॉन कहाँ रहता था? इंग्लैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज लिविंग ए बेटर लाइफ देन द किंग। कौन राजा से बेहतर जीवन जी रहा था? तो एबॉट, एबॉट जी रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड द एम्परर डू विद द इन्वेंटर ऑफ द फ्लाइंग मशीन। सम्राट ने फ्लाइंग मशीन को खोज करने वाले व्यक्ति के साथ क्या किया? फ्लाइंग मशीन मतलब ऐसा मशीन जिससे लोग उड़ सके, एरोप्लेन के जैसा। तो उसके साथ राजा ने क्या किया? तो राजा ने एग्जीक्यूटेड हिम, उसकी जान ले ली, उसको मरवा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द फर्स्ट इंडियन वोमेन टू विन एन ओलंपिक मेडल। कौन है भारत की पहली महिला जिन्होंने ओलंपिक मेडल जीती थी? वो कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा पीबी सिंधु। पीबी सिंधु ही थी जो कि पहली ओलंपिक मेडल जीती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइना नेहवाल लीजिए, साइना नेहवाल क्या है? बैडमिंटन प्लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुज बाइसिकल वाज स्टोलन। किसकी बाइसिकल चोरी हो गई थी? तो स्नेहा की। व्हाट हैड कॉज ब्लॉकेज ऑफ द ड्रेन इन द स्टोरी ये न्यू रिलीजन। ये न्यू रिलीजन कहानी में ये न्यू रिलीजन कहानी, एक कहानी का नाम है। उसमें ड्रेन, ड्रेन मतलब नाली का ब्लॉकेज यानी बंद होने का कारण क्या था? तो पॉलीथीन बैग्स, पॉलीथीन जो वगैरह होता है वही सारे बैग से बंद हो गया था नाली, उसी की वजह से साइकिल बाहर रखना पड़ा था और स्नेहा की साइकिल चोरी हो जाती थी। व्हाट डिड रुपेश फादर वांट टू सी। रुपेश के पिताजी क्या देखना चाहते थे? ग्रेड कार्ड यानी रिपोर्ट कार्ड, मार्कशीट रुपेश का। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द नेम ऑफ हरीज विलेज। हरि के गांव का नाम क्या था? थुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द यंग बॉय इन द पोयम माई मदर। माई मदर कविता में यंग बॉय, युवा लड़का कौन है? एपीजे अब्दुल कलाम है, जो कि वही इस पोयम को लिखे हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ वाज ए पोएट ऑफ। विलियम वर्ड्सवर्थ किस प्रकार के पोएट थे? किससे जुड़े हुए थे? नेचर से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैड प्रीच धम्मा इन भारत आवर लैंड। भारत आवर लैंड एक पोयम है जिसको सुब्रमण्यम भारती ने लिखा हुआ है। उसमें धम्मा एक स्पीच का नाम है, या बोलिए तो इसको प्रवचन या उपदेश का नाम है। उसको किसने दिया था? प्रीच मतलब होता है उपदेश देना, तो धम्मा उपदेश किसने दिया था? बुद्धा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज लवली डार्क एंड डीप। कौन ऐसा चीज है जो लवली है, प्यारा है, डार्क है और डीप यानी पूरा घना है? वुड्स, वुड्स मतलब जंगल। वुड मीन्स होता है लकड़ी, उसमें एस लगा देंगे, जंगल हो जाता है, एक साथ बहुत सारे लकड़ी यानी बहुत सारे पेड़ पौधे। व्हाट हैड द पोएट टू डू बिफोर द स्लेप। यानी कि सोने से पहले कवि को क्या करना था? ऑप्शन, कीप द प्रोमिस, वादा को पूरा करना। कवर द लॉन्ग डिस्टेंस, लंबी दूरी को तय करना यानी लंबी जर्नी को पूरा करना था। और जो वादे होती है इस जमीन पर आने पर लोगों की, इस पृथ्वी पर, उसको पूरा करना। 1 and 2 बोथ दोनों हो जाएगा आंसर। हु सिट्स अराउंड द फायर प्लेस इन द इवनिंग। फायर प्लेस यानी जहां पे आग लगी हुई होती है, तो उसके अगल बगल पर कौन बैठते हैं शाम में? तो पोएट्स पेरेंट्स, पोएट्स के माता पिता, एक पोयम है, पोयम का क्वेश्चन है।
On what does Sachin focus one when he steps out to hit the ball? जब सचिन बाहर निकलते हैं बॉल को मारने के लिए, हिट मीन्स मारना, स्टेप्स आउट मतलब बाहर आना, तब उसकी फोकस किस चीज पर होती है, यानी उसकी ध्यान किस पर होती है? तो बॉल पर, गेंद पर, ना कि बॉलर पर। व्हाट इज द थीम ऑफ द पोयम ए हेरिटेज ऑफ ट्रीज? ए हेरिटेज ऑफ ट्रीज एक पोयम का नाम है, उसका थीम क्या है, मतलब इस किस पे आधारित है? ये पोयम आधारित है सेव द ट्रीज, यानी कि पेड़ को बचाओ। क्वेश्चन नंबर 99, व्हाट डिड द बेबी ईट? बेबी ने क्या खाया? अब बेबी मतलब छोटा बच्चा, छोटा बच्चा ने क्या खा लिया था? माइक्रोचिप। ये भी एक पोयम का प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर लास्ट यानी 100, अकॉर्डिंग टू द पोयम टावर ऑफ स्ट्रेंथ, टावर ऑफ स्ट्रेंथ कविता के अनुसार व्हाट विल कम इन योर लाइफ, आपके जीवन में क्या आएगा? थंडर एंड टॉर्नेडो। इसका मतलब होता है, थंडर मीन्स होता है गर्जन, टॉर्नेडो मीन्स होता है बवंडर, जो आग का, अग्नि, हवा का पूरा ऐसा एनर्जी होता है जो पूरे इसी प्रकार से घूमता है, तो इसको टॉर्नेडो बोला जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं होगा आपके जीवन में बहुत सारी समस्याएं, बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं आएगी, लेकिन उससे आपको लड़ना पड़ेगा। ये पोयम ये पोयम किस पोयम का? टावर ऑफ स्ट्रेंथ का। ये था पूरी प्रकार से पार्ट 2। तो ऐसा स्टूडेंट्स जिसको ये वीडियो हेल्पफुल लगे, कि आपके लिए मददगार था, तो अपने स्टूडेंट्स को या अपने फ्रेंड को या दूसरे स्टूडेंट्स को अवश्य शेयर करें। नाउ आई एंड दिस वीडियो, थैंक यू।